क्या पार्ट है क्या कंट्रोल? आज कंट्रोल फंक्शन को हम लोग विजिट करते हैं, ठीक है, कि कंट्रोल एक्चुअली होता क्या है, कंट्रोल कैसे किया जाता है, मतलब इस फंक्शन जो मैनेजमेंट का फंक्शन है इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। प्लानिंग का, अरे प्लानिंग कह रहे हैं, मैनेजमेंट का जो फंक्शन है आपका, अक्सर हम बोलते हैं POSL CCCD, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, यही आपका सिलेबस भी है। तो उसी में व्हाट वाई हाउ, व्हाट वाई एंड हाउ, इसको आप लोग जवाब दे दीजिए, आपका टॉपिक कवर हो जाता है। यस तो सर। अब इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं आज, व्हाट वाई एंड हाउ प्लानिंग। क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। रुचि यस है, सर, आ रही है। आ रही है तो कैमरा ऑन यस कर सर, लो। आ रही है सर। ऑन कैमरा है। ऑन कर, कैमरा ऑन करो। तो डेली कैमरा के लिए क्यों बोलना पड़ता है यार? हमको डिस्टरबेंस होता है, समझो बात को। अरे हम देखेंगे नहीं तो किसी दीवार से बात करें। अब अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो बाबू, काम को काम की तरह करो, यही मैनेजमेंट है। काम को अपने हिसाब से हम लोग करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से काम बिगड़ता है। देखिए कितना बिगड़ रहा है। सर आपका बियर्ड लुक खतरनाक लग रहा है, क्या करना चाह रहे हो? क्या बोल रहे हो? सर आपका बियर्ड लुक खतरनाक लग रहा है, एकदम डेंजरस। तब तुम लोग पिटाने वाले हो, यही सिग्नल हम देना चाह रहे हैं, सुधर जाओ नहीं तो आप पिटाओगे। यस सर, बहुत ज्यादा ही लगता है। हाँ, कैमरा ऑन करो सब लोग। फिर सनी विल स्टार्ट द वीडियो लेटर, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी भी आपको लेटर ही मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी आपको लेटर मिलेगा, शिकायत मत कीजिएगा। खैर चलिए, अब इसी में रहेंगे तो हो गया फिर। खैर चलिए, कंट्रोल को पहले डील करते हैं, व्हाट इज कंट्रोल, ठीक है? हम लोग 3 फेज में इसको कवर करेंगे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ठीक है? तो व्हाट इज कंट्रोल, इसको पढ़िए तो एक आदमी, क्या लिखा हुआ है? रजनीश पढ़ो, रजनीश। व्हाट इज कंट्रोल? Resident to supervisor. Controlling is function that is performed but more carefully by a manager. Control refers to the task of ensuring the activities are reducing the targets or goals. Controlling is aimed at monitoring the outcome of activities, reviewing back information about this outcome, and if necessary takes corrective action. In the words of Anthony, control is the process. Control is the process by which managers assure that resources are obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of the organizational objectives. ठीक है, क्या हुआ According to कंट्रोल? Hans and Massey, एक control मिनट, is any process that guides activity towards some predetermined goal. Hicks and Gut contend controlling is the process by which management sees if what did happen was what was supposed to happen. If not, necessary adjustments are made. हाँ, रिया कुमारी, Wounds and then रिया content that रजनीश रुको, managerial control implies measurement accomplishment रुको, हो necessary गया। and the corrections to assure attainment. सर रुकने बोल रहे हैं सर। रिया बताओ, व्हाट इज कंट्रोल? उसने वर्ड पढ़ा तो तुमने कंट्रोल सुना, उसने पढ़ा तो तुमने सुना। तो नो नाउ सर। जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल हुआ क्या, व्हाट इज कंट्रोल, बताइए। सर एक तरह का कंट्रोल होता है सर, तो किसी भी चीज को हम कंट्रोल करते हैं। क्या 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 शानदार एक्सप्लेनेशन था। ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं था, तो पहली बार सुना हमने, और मेरा नॉलेज बढ़ गया। ठीक है सर, मतलब इसमें बता रहा है। हाँ हो सकते सर। हाँ बोलो। सर मतलब जो भी मतलब हो रहा है, जो सुपरवाइजर है जो भी कंपनी का है, उन लोग का जो क्या काम दिया जा रहा है, जो टास्क दिया जा रहा है, जितना भी एक्टिविटीज है उस पे कंट्रोल करना। अगर सर हम कंट्रोल को जो गोल डिफाइन करें तो हम ये कर सकते हैं कि कंट्रोल इज डिफाइंड एज टू कमांड। अरे मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज। यस सर, मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज, जो एक्टिविटी हो रहा है उसको उसको मॉनिटर करना, जो भी Yes, काम हो sir. रहा है उसको मॉनिटर करना, वो कंट्रोल Yes, हो। क्यों ऐसा करना है? ताकि सही से काम हो, डेविएशन नहीं हो।
ये सर जो हमारा गोल से सही से डेविएशन होगा तो काम बेहतर नहीं होगा ना। नो सर। ठीक है, अब रजनीश को हमने काम दिया, वो टाइम पे काम खत्म करेगा तब ना मेरी कमाई बढ़ेगी। यस सर। रजनीश काम करेगा तब ना हम कमाएंगे। तो उसके अगर उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो तो आराम से खाना खा के सो जाएगा, है ना। तो हो गई मेरी जिंदगी तो बेहतर हो गई बाबू। तो रजनीश के नेचर की वजह से मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, हो सकता है ना। यस सर। हाँ, तो अपना फ्यूचर को हमको बनाने के लिए रजनीश को हमको टाइट करना पड़ेगा, करो काम। ठीक है, अब ये परफेक्ट एग्जांपल हमने दिया इसलिए कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। तो जीडीपी का जो हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, तो जीडीपी में क्या है कि बाबू किसी कंट्री का जीडीपी बेहतर कैसे होगा, जब सब लोग काम करेंगे तब ना होगा। चार आदमी सो रहे हैं तो जीडीपी नहीं ना होगा। लाइक हेड काउंटिंग तो बढ़ा हुआ है, हेड काउंटिंग तो है ना, एवरेजिंग घट जाएगा। टोटल 10 लोगों की आबादी है, 10 लोग पॉपुलेशन है कंट्री में, 10 लोग काम करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा। 6 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग आराम से सो रहे हैं, तो एवरेजिंग तो घट गया ना, क्योंकि काउंटिंग तो एवरेज में 10 पे आएगा। तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, भले दिख नहीं रहा है कि कनेक्टेड नहीं है। क्लियर हो गया? फाइन। तो अब इस तीनों चीज को, समीकरण को बेहतर करने के लिए वी हैव टू अप्लाई कंट्रोल। क्लियर? तो व्हाट इज कंट्रोल क्लियर हो गया, मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज। ठीक है, वाई कंट्रोल, वाई कंट्रोल। तो इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल, ठीक है, इसलिए कंट्रोल करना होगा। यस सर। दो बात क्लियर हो गई, व्हाट और वाई। यस सर। इस व्हाट और वाई का ही पूरा व्याख्या यहां से यहां तक में दिया हुआ है, यहां से यहां तक में यही है ना, व्हाट और वाई। यस सर। प्लानिंग का हम लोगों ने डिस्कस किया, व्हाट और वाई और हाउ। यस सर। हाउ प्लानिंग, हाउ प्लानिंग, तो प्लानिंग का प्रोसेस है। उसके बाद किस चीज का प्लानिंग का, प्लानिंग प्रेमाइस। क्लियर है? फाइन। पीछे से आवाज आ रही है, कहाँ पे बैठी हो नैना? सर मम्मी गेहूं फटक रही है। नहीं तो ठीक है, अच्छी बात है। गेहूं नहीं फटेगा तो फिर खाएंगे क्या हम लोग? सर दूसरे रूम में चले जाते हैं। जाओ जल्दी। खैर, तो व्हाट और वाई क्लियर हुआ रजनीश? अब चूंकि हमको सिर्फ इन्हीं लोग का कैमरा ऑन दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अब हाउ को डिस्कस करें, कंट्रोल कैसे होगा, हाउ। ठीक है, तो इसमें आइए अब कंट्रोल प्रोसेस पे। पहले एक दो डेफिनेशन को और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जिन लोगों का, जैसे ये आपका हाइनेस है एंड मैसी है, आपका कून्स एंड ओडोनेल है, तो इन लोगों का जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम लोग को इस तरह से लेना है कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी में 25-30 साल काम किया, 40 साल काम किया, 50 साल काम किया है। क्लियर? तो काम करने के बाद एक तजुर्बा उनको हासिल हुआ, एक्सपीरियंस हुआ जिंदगी का। उस तजुर्बे के आधार पर उन्होंने अपने पूरे एक्सपीरियंस को 2 लाइन में लिखा है। ठीक है, तो अब है कि देखिए इनका नजरिया क्या है। हाइंस एंड मैसी, कंट्रोल इज एनी प्रोसेस दैट गाइड्स एक्टिविटी टुवर्ड्स सम प्रीडिटरमाइंड गोल। ठीक है, Hicks and Goulet contend that controlling is the process by which management sees if what did happen was what was supposed to happen. जिस काम को जिस तरह से होना था उस तरह से होना सुनिश्चित करना कंट्रोल है। अगर जिस तरह से ये फैसला हुआ था वैसा हुआ, इसका मतलब है कि कंट्रोल बेहतर हुआ। सिंपल है। अगर जो भी गोल है उसको अचीव करना है और जो प्लानिंग हुआ था उसमें हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, तो एडजस्टमेंट करना कि ये कमी रह गई थी उसको पूरा कर देते हैं, ये कंट्रोल हुआ। तो अल्टीमेटली वाई कंट्रोल जो है, वाई इज ऑल अबाउट कि बाय हुक और बाय क्रुक इन एनी गिवन सिचुएशन यू हैव टू अचीव द टारगेट, यू हैव टू अचीव द गोल। तभी तो आपकी खासियत है, आपकी तारीफ होगी। आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं और गोल अचीव ही नहीं हो रहा है, कोई आपका ये वाहवाही नहीं होगी। ये लॉजिक क्लियर है ना? तो बाबू प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, इसको जितना जल्दी समझना है समझ लीजिए। इट इज ऑलवेज द रिजल्ट दैट गेट्स रिवॉर्डेड एंड नॉट द एफर्ट्स।
एफर्ट को इनाम नहीं मिलता है, रिजल्ट को इनाम मिलता है। यस अपना सर, एफर्ट को, ये बात को याद रखिएगा। इस पे बहुत ये भी होता है, असहमति भी होता है, लेकिन सच यही है, जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उसी को रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो एफर्ट इतना कंट्रोल्ड वे में हो, आपका एफर्ट, आपकी कोशिश इतना कंट्रोल वे में हो कि बाबू रिजल्ट प्रोड्यूस करे। और रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, टाइम रहते हुए, विद इन द टाइम एंड कॉस्ट वो काम अचीव हो जाए, देन ओनली द रिवॉर्ड इज देयर, अदरवाइज नो। क्लियर है? फाइन, यस सर, चलिए व्हाट और व्हाई क्लियर हो गया। यस सर। अब हम लोग हाउ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, हाउ। तो इसमें जनरल फॉर्मेट भी है और कंपनी के एतबार से स्पेसिफिक फॉर्मेट भी है। कैसे कंट्रोल होता है, एक जनरल वे है और एक स्पेसिफिक भी है। ठीक है, तो शॉर्ट में बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कंट्रोल का जो प्रोसेस है, जैसे प्लानिंग का प्रोसेस था, तो प्लानिंग के प्रोसेस में सबसे पहले था बाबू एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी। अवसर Yes, है sir. या नहीं है, अवसर। अगर अवसर नहीं है तो फिर प्लान करने से और मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे No, sir. अभी 6G का अवसर नहीं ना है, अपॉर्चुनिटी तो नहीं है 6G का। No, तो sir. 6G पे का मोबाइल अगर आप बना करके बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लान किया और उसको मार्केट में लॉन्च किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ही नहीं करेगा आपको, तो नहीं बिकेगा, चलेगा ही नहीं। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना होता है, तो वो हो गया प्लानिंग। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल प्रोसेस में, ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, Establishment of standard. क्या मतलब हुआ, मतलब सर जो भी मतलब क्या मतलब हुआ, सर जो पहला स्टेप होता है ना कंट्रोल प्रोसेस का, जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, जैसे मतलब जो भी शुरुआत में जो भी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बाबू, सिर्फ वो शब्द को डिफाइन कीजिए ना, स्टैंडर्ड। सर एक लेवल बाबू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। yes, sir. ठीक है, एक 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 लेवल है, एक पैरामीटर है, एक समीकरण है, एक इक्वेशन है। ठीक है, उसके हिसाब से काम कीजिएगा तब ना आपको मार्केट एक्सेप्ट करेगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे। Yes, सिर्फ sir. इसलिए तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप मेरे चाचा के लड़का है कि मामा के लड़का है, No, sir. इसलिए तो एक्सेप्ट नहीं होगा। No, sir. हम आपके टीचर हैं, हम एक फिसड्डी सा मोबाइल बनाते हैं, इसका नेटवर्क जा रहा है तो ये जा रहा है, आप खरीदिएगा? हम आपके बहुत अच्छे टीचर हैं, No, sir. खरीदिएगा? नहीं हो सकता है ना। No, sir. No, हमको जो भी काम करना होगा, वो उस काम का जो स्टैंडर्ड है, जो अभी फिलहाल है, उसके हिसाब से ना करना होगा। Yes, sir. अपने हिसाब से तो नहीं करना होगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है कि वो क्या लेवल है जिसके हिसाब से काम होना है। अगर वो स्टैंडर्ड अचीव होगा तो कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। अगर बिलो स्टैंडर्ड पैरामीटर रखिएगा तो कंट्रोल भी चौपट हो जाएगा, सारा काम ही चौपट हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल प्रोसेस इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव और टारगेट अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, उसकी तुलना हो। तो कुल मिला के एक दिन में, मान लीजिए कि मेरा टेबल कुर्सी बनाने का काम हमने शुरू किया, तो एक दिन में 10 टेबल बनना चाहिए, स्टैंडर्ड है। Yes, sir. अगर 9 बनेगा तो दिक्कत है ना, 9 बनेगा Yes, तो sir. दिक्कत है, एज सिंपल एज दैट। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, 10। जितना हाँ। मतलब लेवल जो है उतना ही। Yes, sir. ये पहले तय हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। Actual performance. एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है कि 10 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। Yes, sir. अगर उसका 10 की जगह 9 बन रहा है तो भाई 9 क्यों बन रहा है, उसको मेजर कीजिए और फिर उसकी कमी निकालिए, क्योंकि जब तक 10 नहीं बनेगा आप ब्रेक इवन पे पहुंचिएगा ही नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे जब तक नहीं पहुंचिएगा तो फिर प्रॉफिट कहां से होगा, आप लॉस में काम कीजिएगा, क्योंकि डेली 10 होगा तभी जाके महीने के आखिर में 300 टेबल बनेगा। ठीक है, जो बिकेगा उसके बाद जो पैसा आएगा उसके हिसाब से फिर प्रॉफिट होगा। और डेली का एक लॉस होता चला गया, ठीक है, तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा, तो लॉस होता चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. फाइन। उसके बाद है कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड से तुलना, इसका मतलब इफेक्टिवनेस जो शब्द है,
एफिशिएंसी क्या कहता है? एफिशिएंसी इज योर करंट स्पीड आउटपुट बाय इनपुट। एफिशिएंसी जो है आउटपुट बाय इनपुट हुआ, ये आपका स्पीड हुआ, ठीक है। वो दुर्गेश को हमने दिया आपका इनपुट्स, इनपुट में क्या है भाई? टेबल बनाने की बात है, प्लाईबोर्ड दिया, सारा टूल्स दे दिया और कांटी दे दिया, ठीक है। कांटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, वो आगे इसका दुर्गेश के दिमाग में ठोकेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा स्क्रू ढीला है। तो अब है कि आदमी दे, सारी सहूलत हमने दे दिया उसको, और अब शाम तक कितना टेबल कुर्सी बना? ये हुआ 9 टेबल बना या 11 टेबल बना। तो ये हुआ इंडिविजुअल दुर्गेश का एफिशिएंसी, आउटपुट बाय इनपुट, इसको याद रखिएगा। और इफेक्टिवनेस जो है वो हुआ कि भाई दुर्गेश का जो एफिशिएंसी, जो स्पीड है काम करने का 11 टेबल पर डे, उसकी तुलना हम करेंगे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में हमने ये पाया कि डेली बाकी सब जो लोग हैं ना वो 20 टेबल बनाते हैं, ये भाई साहब लोग क्या है ना 11 ही बना करके टहल रहे हैं, ठीक है। तो कांटे का इस्तेमाल हम किधर करेंगे? दुर्गेश के दिमाग पे, ठीक है। कि कुछ तो कहीं तो कमी है, तो वहां पे कांटे की लगा दें, ठीक हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड effectiveness. Your efficiency, your speed is compared with the industry standard, and then if it is if the result is equal to 1, that is key 20 by 20 is equal to 1, iska matlab you are satisfactory. Now if you have to become good, then it should be 21 or 22 or 23, and if it is 19, just one less, it means that you have failed. तो 100% मतलब 20 का 20 100% हो गया। 100% काम करना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इज जस्ट पास मार्क। जैसे अभी आपका 100 में पास मार्क क्या है? 40 होगा या 33 होगा? यस सर। ये फर्क समझिए। तो यहाँ पे 100 में 33 लाना, पास कर गए आप। लेकिन जब ग्रेजुएशन के बाहर की दुनिया में कदम रखिएगा तो 100 में 33 लाइएगा ना, तो कंपनी आपको निकाल देगा। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि 100 टेबल बनाने के लिए बोला गया था एक दिन में, 33 टेबल अब बना रहे हैं। आपको आने की जरूरत नहीं है, यही होता है। 100 में 100 टेबल बना, इसका मतलब है कि आप जस्ट पास किए 33। ये फंडा क्लियर है कंट्रोल का? ये फंडा क्लियर है? यस सर। अपना एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमको बोला गया दिन में 5 क्लास लेने के लिए, तो बाबू 5 क्लास हमको लेना होगा ना। मान लीजिए कि 1 क्लास छूट गया, 4 क्लास हुआ एक दिन, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि डेली रिकरिंग होगा, ठीक है। तो मेरे जिंदगी में और मेरे लैपटॉप में क्या म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा? तो 5 में 5 क्लास लेना इज जस्ट पास, सेटिस्फाइड। चलिए 5 में 5 क्लास हो गया। अगर हमको इससे ज्यादा नाम करना है तो आई हैव टू टेक मोर क्लासेस, एज सिंपल एज दैट। देन ओनली सेटिस्फैक्टरी एंड देन गुड एंड बेटर एंड ऑल। क्लियर हुआ बात? यही काम नौकरी में है, 100% टारगेट फुलफिल करना इज जस्ट द पास मार्क। मतलब हमको ये बात बोलना था इस टॉपिक के कंसर्न में। उसके बाद क्या लिखा हुआ? टेक करेक्टिव एक्शन। तो अगर मान लीजिए कि परफॉर्मेंस अगर गुड है तो चलिए अच्छी बात है, और अगर परफॉर्मेंस गुड नहीं है, दैट इज कि 20 में 19 है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी, क्योंकि 20 तो होना चाहिए बाबू, 20 चाहिए ही चाहिए, 5 क्लास चाहिए ही चाहिए। ये फंडा क्लियर कर लीजिए। रिया क्लियर हुआ? रिया क्लियर है? ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेबस, और हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन और सारा चीज आपका हो चुका है, हम सिर्फ उसको रिविजिट कर रहे हो, नया पहलू आपको एहसास दिलाना चाह रहे हैं। ये टॉपिक का मतलब ये होता है। और उसके बाद करेक्टिव एक्शन, ये सारी चीजें हैं। ये एक बात हुआ। तो अब है कि ये सब सारी बात तो जनरल होगी, ठीक है, हाउ में। अब है कि व्हाट टू कंट्रोल। तो कंट्रोल जो प्रोसेस है, तो अब मेरा, हम जैसे हैं आपका, ठीक है, पूरे बहुत सारे बच्चे हैं, अब सबके पास एक एक करके जाके कंट्रोल करें, तब तो पूरा तो मेरा टाइम निकल जाएगा कंट्रोल करने में। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। सब एक्टिविटी को एक एक करके विजिट कर रहे हैं, सब चीज जा रहे हैं। इसका मतलब है कि द क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर है कि यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू कंट्रोल। तो अब क्या है कि कंट्रोल को कैसे इफेक्टिव तरीके से किया जाए। अगेन वर्ड आ गया इफेक्टिव। तो उसमें है कि सब चीज को कंट्रोल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या कहिए कि सब चीज को कंट्रोल करना, एक एक चीज को जा करके, ये बेवकूफी की निशानी है। एज सिंपल एज दैट। तो अब है कि कुछ पॉइंट्स को
आइडेंटिफाई करते हैं उसको कंट्रोल कर लेंगे तो पूरा प्रोसेस कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि ये तुम्हारा जो ये रजनीश कुमार है, ठीक है, और इसका जितना दोस्त सब है, ठीक है, वो बहुत बाबू मोटरसाइकिल चलाता है इधर से उधर, और ये जिग-जैग मोटरसाइकिल, और हेलमेट नहीं लगाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तब पुलिस डिपार्टमेंट में क्या किया कि डाकबंगला चौराहा पे खड़े हो जाते हैं। पूरा बोरिंग रोड में तो नहीं खड़े हो सकते हैं ना, पूरे बोरिंग रोड में तो नहीं खड़े हो सकते हैं, उतनी पुलिस फोर्स नहीं है। उन्होंने दिमाग लगाया कि जहां से भी आएगा डाकबंगला चौराहा पे तो गुजरेगा ही गुजरेगा। वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया पुलिस ने, वहीं पे खड़े हो गए। अब रजनीश और उसके जितने दोस्त हैं सब पकड़ाते चले गए। यस ठीक है? सर। उनको फिर बहुत सारा इनाम मिला, उनको बहुत इनाम मिला। यस सर। क्लियर है? तो उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्योंकि हर पॉइंट पर ऐसा नहीं है कि बोरिंग रोड में पूरा रोड है तो पूरी रोड में पुलिस खड़ा कर देते हैं, ठीक है, वो पकड़ा जाएगा, तो भाई वो तो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो गया ना। और उतने आदमी भी नहीं है, क्योंकि पुलिस का जो रेशियो है वो 10,000:1 का रेशियो है इंडिया में। हर 10,000 पॉपुलेशन पे, आबादी पे एक पुलिस है। क्रिटिकल पॉइंट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई काम हो रहा है तो कुछ कुछ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस पर कंट्रोल कर देंगे तो बाकी सब कंट्रोल हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो जो निकलता है ना, वो स्टैटिस्टिकल टूल से निकलता है, वो सिर्फ महज ऑब्जर्वेशन से नहीं होता है। तो अब डाकबंगला चौराहा अगर पुलिस ने चुना तो सबसे ज्यादा जो फुटफॉल्स है व्हीकल्स का, ठीक है, वो डाकबंगला चौराहा पे सबसे ज्यादा है ना, वहां से विजिट होकर ही सारी सारी चीज जाती है। क्योंकि एक सिग्नल आपका आगे भी है, लेकिन जो आपका ये बोरिंग रोड चौराहा, तो एक कुछ राजापुल से भी मोटरसाइकिल आ रही है, अब वो सीधे होकर के बेली रोड चली जा रही है, तो फिर कॉमन पॉइंट तो ही बना ना, बोरिंग रोड चौराहा। और कुछ है बेली रोड से आ रही है और वो सीधे जाती है अपना कॉलेज की तरफ या एन कॉलेज की तरफ या आगे पाटलिपुत्रा की तरफ, तो अगेन बोरिंग रोड चौराहा। तो सब तरफ में फुट नंबर देखिए, नंबर फुटफॉल्स सबसे ज्यादा नंबर कहाँ का पड़ रहा है, उसी चौराहे का पड़ रहा है ना। तो जहां ज्यादा फुटफॉल है वहीं पे कंट्रोल लगा देते हैं, बाकी सब भी ठीक रहेगा। तो दिस इज हाउ, मतलब डेटा से हम लोग ना वो कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। ये तो हुआ हाउ टू आइडेंटिफाई टेल क्रिटिकल पॉइंट, हुआ कि सब पॉइंट्स को ना करके कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उसको कंट्रोल कर ली, सारे ठीक रहे। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्लियर है? यस सर। उसी का एक एक्सटेंशन है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस जो है उसको ये भी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल भी कहा जाता है। तो एबीसी का कैसे है कि इसका भी एक डिस्कशन है कि जैसे मान लीजिए कि आपका रिया की कंपनी है, ठीक है, रिया कप बनाती है, मेरे हाथ में कप है, ये चाय की प्याली है ना। तो अब रिया की जो कंपनी है वो अलग अलग तरह का कप बनाती है ना, एक ही तरह का कप तो है नहीं, ठीक है, मतलब कॉफी मग है, टी है, फिर और भी तरह का वेरिएंट है, लाल पीला काला ब्लू सब चीजें, ठीक है भाई। अब कुछ मॉडल जो है, अब ऐसा तो नहीं ना कि जितना जो रिया का जो कप बनाती है वो सब बिकता होगा, सब तो नहीं बिकता होगा, है ना। ऐसा नहीं ना कि डेली हर हर इससे आइटम से 10-10 कप बिक जाता है एकदम यूनिफॉर्म, ऐसा तो सिचुएशन होता नहीं है। तो अब भाई कुछ ज्यादा बिकता है, कुछ कम बिकता है, कुछ बहुत कम बिकता है, 3 कैटेगरी आ जाता है। कुछ बहुत ज्यादा बिकता है, मॉडल पसंद आ गया, कुछ कम बिकता है, कुछ सबसे से कम बिकता है। उसको इस तरह भी हम बोल सकते हैं ना कि 30%, लेट्स से कि 20% ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब 15 तरह का कप है, ठीक है, उसमें 20% वो कप जो है वो ज्यादा बिकता है और 80% रेवेन्यू इसी से या 60% रेवेन्यू इसी से जनरेट होता है। ये बात समझ में आई क्या बोला हमने? 20% ऑफ द प्रोडक्ट जनरेट्स 60% ऑफ द रेवेन्यू। ये बात समझ में आई? उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है। यस सर। हाँ, ठीक है, तो उसको ए कैटेगरी में कर देते हैं। उसके बाद मीडियम कैटेगरी, तो लेट्स से कि 50% ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसका सब कैटेगरी है, नाम लिख लिया हमने, वो जनरेट करता है 25% ऑफ द रेवेन्यू। वो 25% जो है 100 रुपया में आपका 60 रुपया जो है 20% है, बाकी जो है आपका 20 में वो 25% है, और जो रेस्ट जो बच गया वो आपका 15% जनरेट करता है। तो अब कंट्रोल में हमको कहाँ पे कंट्रोल करना होगा? जो कम बिक रहा है उस पर ध्यान देना होगा ना,
यस कि सर, वो कम क्यों बिक रहा है, क्या कमी है, सारी चीज है। तो ये 3 अलग अलग करके, तो जो ज्यादा बिक रहा है उसको टेंशन नहीं है, उसको बिकने दीजिए, वो बेहतर काम कर रहा है। जो बेहतर, ये बिल्कुल वही तरह है, क्लास में बच्चे हैं और टीचर हैं, जो बच्चे ठीक से नहीं कर रहे हैं उनको पकड़ो। वो कैसे पता चलता है? रिजल्ट से, किसका कितना परसेंटेज आया है। तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन को पढ़िए। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, सर इसके नहीं, और क्या हो गया? दिखा? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हेलो Yes, क्लास। yes sir. Asking. अरे तो जिसको जो देख रहा है ठीक से उसको पढ़ो ना भाई, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। रजनीश पढ़ो। अच्छा सर, कनेक्शन चल गया था सर। कोई बात नहीं। सर पढ़े। हाँ पढ़ो बाबू। Also known as management by exception, the principle is widely practiced by manager in organization. It means that manager at each level should pay attention to only exceptional and significant deviation from planned results. Only exceptional instances of offline functioning of the system should deserve managerial attention and remedial action. Performance which is largely within the permissible standard in spite of the presence of the minor deviation of disorders need not be referred to managerial attention. The idea behind the principle of control by exception is that no news is good news. If there is nothing to report, the presumption is that the system is functioning all right. अब देखिए थोड़ा सा फर्क है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, ठीक है, अच्छा एक लाइन ऐसे चल रही है, लोगों की, बच्चों की लाइन जा रही है, तुम लोगों की लाइन है ना। तो जहां जहां पर से लाइन में से बच्चा सब इधर भाग रहा है उधर ही कंट्रोल करते हैं। सबको कंट्रोल करने का जरूरत नहीं ना है, सब तो ठीक चल रहा है। कहा जहां पर से अगर भाग रहा है उसको कंट्रोल कर देंगे तो लाइन सीधी चलती जाएगी। ठीक है, yes sir. फाइन। अच्छा, इसमें साफ आपका लिखा हुआ है कि the principle is widely practiced by managers in organization. It means the managers at each level should pay attention to only exceptional and significant deviation from the planned result. जहां पे एग्जैक्ट मतलब अलग हो रहा है, मामला बिगड़ रहा है, उसी को कंट्रोल करते हैं, सबको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसमें इस तरह करने से सारा मामला ठीक चलता है। और उसमें एक और बात लिखी हुई है, द आइडिया बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल बाय एक्सेप्शन इज दैट नो न्यूज इज गुड न्यूज। इसका मतलब ये कहां से आ रही है बात पता है आपको? इसका हिस्ट्री, ये सबसे ज्यादा किधर कहा जाता है? जैसे आर्मी, जब वॉर होता है, लड़ाई होती है, जंग होता है, तो जंग में ज्यादा खबर क्या आती है? खुशखबरी तो ज्यादा नहीं आता है ना, बुरा ही खबर ज्यादा आता है। ज्यादा करके पूरा सीरीज बना हुआ होता है बुरा खबर का। या अभी परफेक्ट ये है कि जो कोरोना का टाइम है, जिसका भी फोन आता है, ठीक है, तो वो बुरा ही खबर आया, अच्छा कुछ आया नहीं। क्लियर? तो जैसे एक दिन क्या हुआ कि हमको कोई फोन नहीं आया, तो हमको कोई फोन नहीं आया, इससे हमको यही लगा ना कि चलो आज कोई खबरी नहीं है, दुख का खबर नहीं है, तो नो न्यूज इज गुड न्यूज। क्लियर? यस, नो न्यूज इज गुड न्यूज। आज कोई खबर नहीं आया ना हमको फोन, इसका मतलब कहीं पर कोई बुरी घटना नहीं घटी, क्योंकि जो भी फोन आ रहा है वो बढ़िया आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली वॉर से आया है। तो पूरा जितना भी जो आपका मैनेजमेंट का थ्योरी है ना, उसमें बहुत सारा थ्योरी आपका वॉर से ही। सर ये दोनों क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ये देखिए 3 तरह का कंट्रोल है, सब हाउ में जा रहा है। हाउ कंट्रोल, व्हाट और व्हाई क्लियर है? हाउ में यस सर। एक होता है फीडबैक कंट्रोल,
एक होता है कंकरेंट कंट्रोल, एक होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, तो इसको कैसे हम अगर डिफाइन करें तो जो सबसे पुराना तरीका है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि काम करने हम गए, उसके बाद कुछ गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी रिपोर्ट हुई, माने हमने दुर्गेश को काम करने के लिए भेजा, ठीक है, ये भी वैसे ही बंदा है, ठीक है, आधा बात तो खा जाता है, ठीक है, तो भाई गड़बड़ी होगी, उसके बाद सर को बताते हैं, फिर सर कुछ सॉल्यूशन भेजेंगे तब काम करेंगे। क्लियर? तो फीडबैक, दुर्गेश को काम करने भेजा, सर ये गड़बड़ी हो गई, इसने हमको फीडबैक दिया, उसके बाद फिर हमने सॉल्यूशन दिया। ठीक है, ये पहले होता था, इसमें टाइम का लॉस हुआ, टाइम का लॉस होता था ना पहले। फाइन, यस सर। तो ये फीडबैक कंट्रोल इज ऑल अबाउट, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो गया, देन फीडबैक कम्स एंड देन सॉल्यूशन गोस, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। कंकरेंट में तो फीडबैक कंट्रोल जब हम लोग कर एग्जीक्यूट कर रहे थे तो तजुर्बा हुआ ना, हम लोग को एक्सपीरियंस हो गया कि एवरेज में ये गड़बड़ी होती है, ये गड़बड़ी होती है। ठीक है, दुर्गेश को भी हम समझ गए और क्या क्या गड़बड़ी ये रिपोर्ट करता है ये भी हम समझ गए। चलिए भाई ठीक है, तो अगली बार जब इसको प्रोजेक्ट में भेजा ना, तो हमने क्या किया ना कि जो जो गड़बड़ी होने की संभावना है उसके हिसाब से इसको तैयार करके भेजा, उसी के हिसाब से कि जिस टाइम गड़बड़ी हो उसी टाइम ये एडजस्ट कर दे, ठीक कर दे, ना कि फोन कर रहा है सर ये नहीं हुआ, इसको मौका हम नहीं देंगे कि फोन कर पाए, ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो ऐसा करना। तो उसी टाइम जो एडजस्टमेंट करना होता है जब गड़बड़ी हो रही है या जब एक्टिविटी हो रही है, उसी को कंकरेंट कंट्रोल कहते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपके बुक में ये दिया हुआ है कि जो स्टीयरिंग ऑफ द व्हील है ना, अरे आपका कार का जो हैंडल स्टीयरिंग, उसको सिर्फ ऐसे सीधे स्टीयरिंग रखेंगे तो चल जाएगा एक ही तरह से? इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, तो आप एडजस्ट करते रहते हैं, यस सर। वो कंट्रोल ही ना हुआ। दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंकरेंट कंट्रोल, ताकि एक्सीडेंट नहीं हो। यस। ठीक है, तो उसी टाइम को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देना। ठीक है, और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या हुआ, अब जरा इसको पढ़िए। Feed forward control involves evaluation of inputs. Feed forward follows the simple principle that an organization is not a stranger that its weakest line. For instance, if a machine is not functioning properly, the operator will look for certain critical components to see whether they are working well or not. The same logic applies to feed forward control. It's essential to determine and monitor the critical input into any operating system. Preventive maintenance program is an important example of feed forward control. It is employed to prevent a breakdown in machinery. Another example of feed forward control is formulation of policies to prevent critical problems from occurring. For instance, a policy and absenteeism may be communicated to new employees to help and prevent potential program created by absenteeism. क्या हुआ मतलब? सर यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है? मतलब क्या निकल रहा है? पढ़ती तो समझ के नहीं पढ़ती उसी टाइम पे, मतलब पढ़ेंगे अलग टाइम पे, समझेंगे अलग टाइम पे। ये गजब हरकत है भाई, पर टाइम का लॉस हो रहा है ना। यस सर। एक ही टाइम में सब समझ लो, हम साफ तो लिखा हुआ है कि आप ऐसी तैयारी करके भेजिए कि गड़बड़ी हो ही नहीं। दुर्गेश को ना बहाना सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो हमने पहले क्या किया कि सारा टूल्स देके भेजा कि जब ये गड़बड़ी हुई तो ये कर लेना, ये गड़बड़ी। ठीक है, मोटरसाइकिल से भेजा हमने, ठीक है, अब बोला सर ना ये क्या कहते हैं उसको, बल्ब खराब हो गया, दूसरा बल्ब लगा दो। ठीक है, तो मतलब ये ब्रेक में प्रॉब्लम आ रहा है तो गियर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ठीक है ऐसे कर लेना। ये सब कंकरेंट कंट्रोल का बात हो गया। अब हमने क्या किया कि ना ये ऐसे सुधरेगा नहीं, ठीक है, हमने पूरा मामला ही बदल दिया कि ये सब गड़बड़ी होने वाली है। तो अब है कि मान लो पंचर हो रहा है, ठीक है, हम ट्यूबलेस टायर दे देते हैं, अब अगर हवा वाला टायर देते हैं, रेडियल वाला, समथिंग लाइक दैट। अब पंचर का तो बात ही खत्म हो गया ना, उसको बात ही वो खत्म कर दी ताकि वो प्रॉब्लम हो ही नहीं। क्लियर है? पेट्रोल का प्रॉब्लम है, पूरा फुल टैंक करके दीजिए, पूरा सर्विसिंग करा के दीजिए, मतलब इतना मशीन को या जो भी है इतना आप अपने आप को तैयारी कर लीजिए
कि वो गड़बड़ी होने की संभावना ही नहीं रहे। तो पहले से प्रिपेयर करना अपने आप को फ्यूचर के लिए, ठीक है, प्रॉपरली और तैयार करना, ठीक है, ये आपका है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। पहले से अपने आप को पूरी तैयारी कर लिया हमने ताकि गड़बड़ी हो ही नहीं। बात समझ में आई? तो ये 3 तरह का Yes, sir. कंट्रोल है। हाँ, चलिए ये भी हो गया कंट्रोल का यस सर। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। और ये अब प्रिंसिपल का देख लीजिए, इसमें 10-12 पॉइंट है, किस किस सिद्धांत पे काम होता है तो कंट्रोल फंक्शन जो है बेहतर तरीके से लागू होगा, बेहतर तरीके से पालन होगा। नहीं हुआ तो फिर कंट्रोल नहीं हुआ, आपने ठीक से काम नहीं किया। तो क्या क्या सिद्धांत है? प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, उसूल, नियम। यस सर। तो प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव का एश्योरेंस आप नहीं कर पा रहे हैं तो कंट्रोल भी तो नहीं कर पा रहे, आप टाइम पास कर रहे हैं। यही हुआ ना मतलब? रिया, सर एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या मतलब निकलेगा? मतलब क्या निकलेगा इसका? एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव सर। कंट्रोल फंक्शन को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप कंट्रोल करने गई हैं। तो कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि बच्चे जो हैं एक लाइन में जो जा रहे हैं एक क्लास से दूसरे क्लास में, तो ठीक से चले जाएं, तो ठीक से पहुंच जाना, ठीक है, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। यस अगर ऑब्जेक्टिव एश्योर नहीं हो रहा है इसका मतलब कंट्रोल आप ठीक से नहीं कर रही। नहीं। और ऑब्जेक्टिव अगर एश्योरेंस हुआ इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल फंक्शन बेहतर हुआ। तो कंट्रोल इस तरह काम करना है कि एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव हो, ये सिद्धांत है। क्लियर है? यस सर। ओके, दूसरा क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल, मतलब फ्यूचर डायरेक्टेड क्या मतलब निकलेगा? सर मतलब फ्यूचर मतलब जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम है उसको उस पे भी आने नहीं वाला बाबू, होगा तो उस पे डायरेक्टेड लिखा हुआ है तो कंट्रोल। प्रॉब्लम आ गया। अरे आज प्रॉब्लम सब सॉल्व कर दीजिए ताकि फ्यूचर में एक बेहतर डायरेक्शन मिले, दिशा मिले। समझ में आया? यस सर। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम का निवारण, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज कंट्रोल। यही हुआ ना कंट्रोल, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव कंट्रोल। तो फ्यूचर डायरेक्टेड लिखा हुआ, डायरेक्टेड ऐसा कंट्रोल कीजिए कि भविष्य में दिशा में बेहतर तरीके से, मतलब जस्ट लाइक द लाइट हाउस इन द सी, इन द ओशन, उससे डायरेक्शन का दिशा मिलता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। ठीक है? उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी सारी बात क्लियर है कि जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी को निभाइए तो फिर कंट्रोल होगा। तो जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे हैं, रिस्पांसिबिलिटी आप ले नहीं रहे, तो कंट्रोल भी नहीं कर रहे, आप टाइम पास कर रहे हैं। तो अक्सर जो भी है, जो आपका जो ये सब यहाँ देख लीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, यही तो है। खैर, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? आउटपुट बाय इनपुट। यस सर। एफिशिएंसी बेहतर होनी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब आपका स्पीड होता है, ठीक है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये दो वर्ड को एकदम मतलब तावीज बना के पहनिए, और वो लिखा हुआ होना चाहिए, या टैटू बना लो। सॉरी, तावीज तो मेरे टाइम का है, तुम्हारे टाइम में तो टैटू है। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का बाबू टैटू बना लो, ये दो वर्ड याद रहे, ठीक है। एफिशिएंसी इज योर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस इज द कंपैरिजन ऑफ योर एफिशिएंसी विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो आपकी एफिशिएंसी इफेक्टिव होनी चाहिए। आपकी एफिशिएंसी, इसको ऐसी कॉपी में लिखो, हमारी एफिशिएंसी इफेक्टिव होनी चाहिए। इसको ऐसे ही लिखो तब समझ में आएगा। हमारी एफिशिएंसी इफेक्टिव होनी चाहिए। हाँ, एफिशिएंसी का नीचे में ब्रैकेट में लिख लो मेरा स्पीड, मेरा काम करने का स्पीड, वही एफिशिएंसी हुआ। एफिशिएंसी मतलब मेरा काम करने का स्पीड। और अब इफेक्टिव क्या हुआ, इसको आप अंडरस्टूड कर लीजिए। आपके काम करने का स्पीड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मेल खाना चाहिए, तो ही आप बेहतर हैं, नहीं तो आप नहीं बेहतर है। तो बैंक पीओ में कट ऑफ में क्या होता है? कट ऑफ से 0.025 नंबर कम आया,
0.25 नंबर कम आया कट ऑफ से, सिलेक्शन होगा? नो सर। है ना? मान लीजिए कि भाई कट ऑफ है आपका 80.25 और आपको आया 80 नंबर आया, सिलेक्शन होगा? अब फिर से अगले साल एग्जाम कीजिए, पूरा तैयारी कीजिए। यही Yes. आपका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का है। 80 तो लाए, ये आपकी स्पीड थी, लेकिन इफेक्टिव नहीं था, उसमें असर नहीं था। 80.25 से मिस हो गया। खैर, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी, सब जनरल सी बातें हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज होनी चाहिए, इस सिद्धांत पे काम होना चाहिए, तो फिर कंट्रोल फंक्शन बेहतर होगा, ठीक है। यस सर। प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, वही जो पहले पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन है, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है, सारी चीज, मतलब ऑफ कोर्स ये सब सारी वर्ड जनरल है। तो ये सब सारा सिद्धांत हो गया आपका कंट्रोल का, ठीक है। यस सर। अब इसको जो ये टॉपिक है आपका टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल एक्चुअली करेंगे कैसे, क्या क्या औजार है, क्या क्या टूल्स है ना, क्या क्या मेरा वेपन्स है जिससे कंट्रोल होता है। तो जैसे दुर्गेश को ठीक करना है, तो अभी हमने एक टूल बोला कांटी को दिखाएंगे तो ठीक हो जाएगा, सिर्फ दिखाने से ठीक हो जाएगा, है ना, फाइन। तो कंपनी को ठीक करने का क्या क्या कंट्रोल होता है, टूल्स क्या क्या है? रजनीश देखोगे? रिया कैमरा ऑन कीजिए सब लोग। सर तीन ही स्टूडेंट है। सर तीन ही स्टूडेंट है। बाकी लोग? नहीं है सर। सही है। इसको देखिए, बजटरी कंट्रोल, ठीक है। बजटरी कंट्रोल में बजट क्या होता है एक्चुअली? पैसा निर्धारित करना, जैसे बजट पेश जो होता है उसमें इतना एलोकेट किया बजट, ठीक है ना, इतना पैसा इस डिपार्टमेंट में, इतना पैसा इस डिपार्टमेंट में, इतना पैसा इस ये बजट होता है। यस सर। तो उस बजट को जो शेयर है वो सही से एलोकेट हुआ है कि नहीं। तो दैट इज कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने 10 लाख रुपया एलोकेट कर दिया, वो पैसे का क्या हो रहा है, वो तो एक बात है ही। पहले ये निर्धारित करना कि उस काम में एक्चुअली कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा लगना चाहिए, क्योंकि कम पैसा लगेगा तब भी काम नहीं होगा और ज्यादा पैसा लगेगा तो पैसा बर्बाद होगा। तो एप्रोप्रिएट अचीव करना, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें जितना पैसा लगना चाहिए उतना लगना चाहिए, तो वो कैलकुलेट करना इस कंट्रोल। और जब कैलकुलेट हो गया, जब उस पैसे को आपने आवंटन किया, रिलीज किया, लगाया, ठीक है, उसके बाद वो पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है, वो भी एक कंट्रोल है। तो प्री और पोस्ट, प्रीपेड पोस्टपेड, दोनों एस्पेक्ट होता है आपका कंट्रोल का, ठीक है। ये हो गया आपका बजटरी कंट्रोल। और पढ़िएगा इसको। दूसरा है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या, एक मिनट, इसमें जो है ना ये टॉपिक को होल्ड, क्या टॉपिक है, उसको फ्रेश हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। रीजन बिंग कि वो सीरीज फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 5 है: बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ये 5 अलग टॉपिक है जो एक सीरीज में डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमको याद दिलाइएगा टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल को करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर। just like planning premises, just like planning premises, okay।